नमस्कार। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने राष्ट्र स्तर पर हलचल मचा दी है। उनकी पत्नी गीतांजलि जांगमो ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, को 26 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जांगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताया गया। इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वांगचुक के संस्थान के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 अक्टूबर 2025 को सुनवाई का निर्णय लिया। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल से एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने लद्दाख के लोगों को शांति और एकता की अपील की। उन्होंने कहा कि वह जेल में रहकर भी लद्दाख की समस्याओं का समाधान करेंगे। वांगचुक की गिरफ्तारी और उनके द्वारा जेल में जारी किए गए संदेश ने लद्दाख और देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। उनकी पत्नी याचिका और वांगचुक के संदेश से यह स्पष्ट होता है कि लद्दाख के लोग अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे मुख्य वजह लद्दाख में सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता बताई जा रही है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से नागरिकों की आवाज़ सुनने और लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने लद्दाख में राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता लाने और युवा तथा स्थानीय लोगों के रोजगार और शिक्षा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करने की मांग रखी थी। इन्हीं कारणों से प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको ना पता हो तो यह भी बता दें कि 3 इडियट फिल्म्स में रैंचो यानी आमिर खान का जो किरदार था, उनके विचार और व्यक्तित्व वांगचुक की शिक्षा, नवाचार और सोच के तत्वों से प्रेरित माना जाता है। फिल्म में इंजीनियरिंग शिक्षा और रचनात्मक सोच के संघर्ष को दिखाया गया है, जो वांगचुक के जीवन के अनुभवों से मेल खाता है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की 6 अक्टूबर 2025 की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो ये तय करेगी कि वांगचुक की गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं। देश भर के नागरिक और मानवाधिकार संगठन इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।